Sir, I am from Banda. Delhi, Jaipur, Mumbai, और पैन इंडिया से सब लोग। अच्छा, तो एक बात बताओ। Good evening. हेलो This is Swati. This is the coordinator. Please turn on your camera. It's a request from everyone. Everyone, please turn on your camera. माइक ऑफ कर लो यार। यस प्लीज अपना माइक ऑफ करके रखिए आप लोग, ठीक है। ओनली दिव्या एंड प्रियांशु विल टर्न योर माइक ऑन, ओके। सो प्लीज अपना माइक ऑफ करके रखिए एंड कैमरा ऑन करके रखिए, ओके। एंजॉय योर सेशन एंड नया ही सीखना है आपको, इसलिए सो ऑल द बेस्ट। और ठीक है, हाँ, पहले एक चीज मैं बोल देता हूँ कि जो टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट बोल देना ऑन द स्पॉट ही, ठीक है। अभी तो पहले नया टॉपिक है, ठीक है। सर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? तो मेरे को आप लोग को टॉपिक पता है ना? अभी जब मैंने बोला नो सर। तो मैं अभी टाइप कर देता हूँ चैट। सर आपका आवाज दो से आ रहा है, तो आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। यस सर, थोड़ा आवाज अभी सही आ रहा है। अभी हेलो हेलो सर दो तरफ दो साइड से आ रहा है, मतलब दोनों काउंट से आ रहा है। एक सर ऑफ कर दीजिए। किसी का माइक ऑन होगा तो चेक करना। आप सही है सर, प्रॉपर है। तो टॉपिक है सॉक एनालिस्ट यूजिंग स्प्लंक, ओके। तो हम लोग ऐसे एक पीपीटी थोड़ा सा रेडी किया है, तो वो पीपीटी शेयर करेंगे। तो मेरे से पहले थोड़ा ऐसे थियोरेटिकल नॉलेज दीपो देगा, जो माय एसोसिएट है। वी आर बोथ एसोसिएट एंड वी आर फ्रॉम LTI Mindtree and we are in the SOC analyst trainers, okay. So Deepo is from Kolkata and I am from Siliguri. So Deepo, can you share your PPT? Yes. आ रहा है ना? Yes sir. Okay. So आज का टॉपिक है सॉक एनालिसिस विद स्प्लंक। तो सॉक क्या है? मेरा नाम दिव्या कांति दास है। मैं कोलकाता से हूँ। मैंने अपना चाइल्डहुड, अपना स्कूलिंग सब कोलकाता से किया है। न्यू टाउन में DPS मेगा सिटी से मैक्स किया उसके बाद मैंने 4 साल बीटेक किया फ्रॉम KIIT यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं Mindtree में अभी ग्रेजुएट अप्रेंटिस अभी ज्वाइन, अभी जस्ट मैं अभी ट्रेनी हूँ। तो ये है मेरा बैकग्राउंड। सो हम लोग आज शेयर करेंगे ओवरव्यू ऑफ सॉक, कि सॉक क्या है एक्चुअली, सॉक का एक्चुअल काम क्या है यूनिवर्सिटी व ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन, हम स्प्लंक में जाएंगे, फिर सेटिंग अप और लैब में जो भी करेगा वो प्रियांशु करेगा। तो आर यू रेडी? Yes sir. ओके। सो सॉक क्या है? सॉक एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, एक कमांड सेंटर है, ताकि हम हर चीज मॉनिटर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली क्या होता है कि हर चीज मॉनिटर करो। सपोज एक शॉपिंग मॉल हो गया, कि शॉपिंग मॉल में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, हर चीज मॉनिटर करो। क्या क्या ऑफिस, अपना क्या क्या दुकानें हैं, कौन सा कस्टमर आ रहा है, कौन कौन खरीदार है, सब जो बेचने वाले हैं, सारे प्रोडक्ट्स है, तो सब एक कमांड सेंटर पे आपका
यूजुअली एक सेंटर पे वहाँ पे सब मॉनिटर होता है। तो जो सिक्योरिटी का पार्ट है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेज होने के लिए SOC यूज होता है। सो वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वो बिजनेस वेबसाइट्स इंक्लूड करेंगे, डेटाबेस में जो जो आपका डेटा स्टोर होगा, उसका सर्वर्स, उसके एप्लीकेशंस, उसका नेटवर्क्स, उसका डेस्कटॉप डेटा सेंटर्स एंड वेराइटी ऑफ एंड पॉइंट्स यानी कि आप जो जो एंड पॉइंट्स में जो जो काम करते हैं एक एम्प्लॉय, उसको वो हो गया एंड पॉइंट्स। वो सबका मैनेजर जो भी करेगा, सोचो एक आप क्लिक करोगे वो सबको एक बार मॉनिटर करना है सब। तो उसका जो है सेंट्रलाइज हब एंड स्पोक सेटअप, यानी कि सपोज आप एक सेंटर पे हो और सेंटर पे आप मॉनिटर करते हो तो सब कुछ इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सिम बहुत यूज होता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पे डेटा कलेक्ट होगा और उसके मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, तो अब SOC का वर्क फ्लो क्या होगा? SOC पहले लॉग डेटा कलेक्ट होगा कि लॉग डेटा आईडी पे से कलेक्ट होगा कि सपोज कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन में कब लॉग इन कर रहा है, कौन लॉग आउट कर रहा है, फिर वो काम क्या कर रहा है, सब कुछ सिस्टम से लॉग इन होता है। फिर वो सब मॉनिटर स्क्रीन फुल कर देंगे क्या? हाँ सर पीपीटी की स्क्रीन फुल कर दीजिए, पीडीएफ की स्क्रीन कम करूँ या बढ़ाऊं? बढ़ा दीजिए, फुल कर दिखाई दीजिए। नहीं दे रहा है? सर छोटा सा दिख रहा है तो पहले ओके ओके, फुल स्क्रीन कर दीजिए। नहीं दिख रहा है। राइट साइड नीचे है। ऊपर पे देखिए वो एरो का निशान से हो जाए। तो ये अरे ये नहीं सर, सर ये छोटा सा एरो अपर साइड बना हुआ है, राइट साइड में शेयर के नीचे साइड देखिए। हाँ ठीक थैंक यू सर। है। तो लॉग डेटा सबसे पहले कलेक्ट होगा डिवाइसेस में, तो उसके आप सारे लॉग डेटा से हमारा कोई काम नहीं होता ना। तो अब उसका तो अब लॉग डेटा जो अनयूजुअल डेटा है, सपोज एक आदमी एम्प्लॉय है, उसका शिफ्ट 9 to 5, तो वो अचानक से रात के 3 बजे को वो लॉग इन किया, तो वो एक अनयूजुअल डेटा है जो कि कलेक्ट होगा। तो वैसे ही अलग अलग डेटा थ्रेट उनमें से डिटेक्ट होके, तो उसको पहले कॉन्टेक्स्ट करना होगा कि सारे थ्रेड्स तो अलग नहीं हो सकते, शायद 9 बजे कोई आ गया वो भी कलेक्ट हो गया, तो उनमें से जो जो थ्रेड्स है वो सब हम लॉग इन करके उसके सिम इवेंट में डालेंगे। उसके बाद डेटा थ्रेड्स कलेक्ट हो गया, उसके बाद वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन में आप सॉक एनालिसिस करेंगे कि अच्छा ये सच में ये कॉम्प्रोमाइज है या सच में कोई डेटा चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो वैलिडेट करना होगा, वैलिडेट इंसिडेंट। उसके बाद वैलिडेट करने के बाद आप रिपोर्ट करेंगे, वैलिड इंसिडेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट करने के बाद वो आपका सेम उसका एक टिकटिंग सिस्टम होता है, तो वो टिकटिंग सिस्टम पे आप रेज करेंगे कि ये इंसिडेंट पे हो गया, तो अब उसका टिकटिंग पे लोग रहेंगे और उस लोग में अब एक वहां से रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद रेस्पॉन्ड करेंगे कि अच्छा यहाँ से ये इतना लोग ये डेटा कलेक्ट हुआ। सपोज एक मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, एक जगह से आप लॉग इन करके अनलिमिटेड बार फेल लॉग इन कर, मतलब कुछ गड़बड़ है, तो उसको इंसिडेंट करके आप उसका रेस्पॉन्स टीम खड़ा करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट्स। तो उसके बाद ऑडिट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑडिट करके वो आपको डॉक्यूमेंट। अब है स्प्लंक। स्प्लंक उसी का वो सेम जो आपने अभी पढ़ा है सब, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है स्प्लंक। उससे आपका मैसिव डेटा ऑफ कलेक्शन, मैनेजिंग वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, वो सब सर्च होके वो जनरेट कर सकता है और उसी चीज को आप मॉनिटर करना है। तो आप वो टेक्नोलॉजी आप बिजनेस वेब एनालिटिक्स, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस, सिक्योरिटी, ये सब चीज में यूज कर सकते हैं सिमिलर। तो आप की फीचर्स ऑफ स्प्लंक,
real time data collection and indexing. So डेटा आपको कलेक्ट होके आपका कौन सा टाइम कब होगा, सो एक इंसिडेंट, एक लॉगिन हुआ, लॉगिन 1, लॉगिन 2, लॉगिन 3, तो आप एक 7 बजे हुआ कि 7:05 बजे, फिर 10 बजे, वो एक एक नंबर वो इंडेक्स करके वो आपका शो करेगा कि अच्छा कि यहाँ से ये सब हुआ है कलेक्शन। उसके बाद एडवांस एनालिसिस। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक आदमी का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज किया, एक आदमी का उस अकाउंट से आप लॉग इन करके आप किसी और का सोचो कि हायर अथॉरिटीज को जाके वो सर कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो वो ऐसे आप पूरा डिटेल, आप पूरा एक जगह स्प्लंक में आप सब कुछ एनालिसिस कर सकते हो कि आप कौन सा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ, कौन सा लेवल तक कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं, और कितना डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, सब कुछ वो एनालिसिस करके आपको बताएगा। अब उसके बाद थ्रू विजुअलाइजेशन एंड चार्ट्स आपको दिखाया जाएगा कि आपका कहाँ से आप क्या डेटा लीकेज हुआ है, कि आपका ज्यादा मल्टीपल हुआ है, कि आपका अकाउंट लॉक हो गया, कि आपका डेटा ब्रीच हो गया। ये सब अलर्ट्स एंड एक्शंस, ऑटोमेटेड एक्शन से आपको बताया जाएगा। मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन, इस सेम के वजह से आपका मशीन लर्निंग भी, सपोज आप एक इंसान हो, आपका एक अपना एक बिहेवियर भी आपका आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर ही आपका आइडेंटिटी है, तो आपका बिहेवियर भी आइडेंटिटी है। सर आप बहुत शांत स्वभाव की हो, ठीक है, तो अचानक से आप एक दिन ऐसे वायलेंट हो गए कि आप चिड़चिड़े हो गए, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये आपका यूजुअल बिहेवियर नहीं है, तो ये कुछ अलग है। तो उसी से मशीन लर्निंग भी वही करते हैं कि आपका सोचिए आप डेवलपर हो, आप डेवलप कर रहे हो, अचानक से आप सेल्स में चले गए, सेल्स में आप जाके सर्च कर रहे हो कि सेल्स ये करना है, कि आपको ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो आप यूजली लॉग इन नहीं करते हो, आप उसी चीज का भी आपका डेटा दे देगा कि अच्छा कि इसमें अलर्ट है, इसमें कोई दिक्कत है, कि आप ये जो आप यूजुअली यू आर डूइंग सम अनयूजुअल एक्टिविटीज। इससे से आप मशीन लर्निंग से आपको वो पता चल जाएगा इन डिटेक्टिंग प्रेडिक्टिंग ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स। सिस्टम सिम, ऐसे कि आज बोला सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, वो आपका हर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करता है, आपका इंसिडेंट रिस्पांस और जो कॉम्प्लायंस है वो सब आपको मॉनिटर करता है। फिर आपका डेटा आपका कलेक्ट हो गया, अब उसका क्या है, उसका डेटा क्या कोरिलेट करना होगा कि डिफरेंट सोर्सेज की, इससे ये लॉग इन हुआ, फिर उससे भी वो इंफॉर्मेशन आपका ब्रीच हुआ है डेटा, तो कॉम्प्रोमाइजेशन वो सबको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ इनसाइट दे सकता है, और स्केलेबिलिटी एंड हाई स्केलेबिलिटी। और ये चीज हर बड़े बड़े कंपनीज में एप्लीकेबल हो सकता है, चाहे आप कितना भी स्केल करो आपको सब कुछ। तो पहले हमने अलर्ट्स बोला कि सपोज एक ब्रूट फेस अटैक हो गया है और उससे आपका मशीन को खतरा कैसे हो गया, उसका अलर्ट करना पड़ेगा ना, वरना कैसे होगा, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि हैक हो गया कि नहीं। ठीक वैसे ही आप डेटा अलर्ट कैसे होगा, मेरा दोस्त प्रियांशु आके पढ़ाएंगे कि आपका डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्प्लंक के हिसाब से कि वो स्प्लंक से कैसे। ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, कोई डाउट लगे इस पर बॉल। हाँ, एनी डाउट? सर SIEM एल्गोरिदम है या सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई टूल है? नहीं, सेम एक एल्गोरिदम है, तो टूल नहीं है। स्प्लंक एक टूल है, सेम एक एल्गोरिदम है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करता है सर? आप बोल रहे लॉग्स को। हाँ, वो आइडेंटिफाई कैसे करता है, वो स्प्लंक से होगा, आपका स्प्लंक से आपका सेम आइडेंटिफिकेशन, वो मॉनिटरिंग है, वो बेसिकली सेम मॉनिटर करेगा, वो स्प्लंक से काम है, वो स्प्लंक से अब दिखाएगा कि स्प्लंक से कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ सिम का ऐसे मेन कारण। सिम आप लोगों को पता है, आप लोग जैसे नेटवर्क पर यूज करते हो, बहुत सारे नेटवर्क्स, मतलब लैपटॉप डिवाइसेस, मेनी डिवाइसेस यूज करते हो, ठीक है? यस सर, वो एक सर्वर और नेटवर्क पे चलते हैं। यस सर। हाँ, वो सर्वर और नेटवर्क के अंदर
आईडीएस बोल के सिस्टम होता है। ओके, वो आईडीएस के अंदर आईडीएस जो काम करता है, वो आईडीएस जो बाकी सब नेटवर्क में जितना भी लॉग आ रहा है, लॉग पता है ना आप लोग को, लॉग यस सर, यस सर, यस सर, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। यस सर, मतलब वो आईडीएस का काम ही है, जो सिम आईडीएस पहले आईडीएस होता है, उसके बाद सिम आता है, ठीक है। तो आईडीएस जितना भी लॉग है, पहले एक डिवाइस से लिया है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। आप सोचो पहले कि आप एक कंपनी में हो, कंपनी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है। उसका सर्वर एक ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सिस्टम पे डेटा कलेक्ट होता है ना, तो एक ही जगह कलेक्ट होगा। तो वो कलेक्ट करने का आईडीएस जो है, वो अलग अलग जगह से वो डेटा कलेक्ट करता है। उस डेटा को हम लोग सिम के थ्रू वो लेते हैं, उसको सिम के थ्रू लेने के बाद उसको एनालाइज करते हैं। मेनली सिम का काम है उस डेटा को आईडीएस से लेना, उसको एनालाइज करना। अगर आप सोचो उसमें अटैक हुआ है, कहीं पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग का कंपनी में अभी किसी अटैकर ने एक अटैक कर दिया, तो सिम का मेन काम है उस अलर्ट को पहले अलर्ट जनरेट करना है, ठीक है। अगर आप पे कोई अलर्ट हो, आपको अलर्ट आएगा ना लैपटॉप पे कि आपके भीतर वायरस चला गया आपका लैप कंप्यूटर पे, तो एक अलर्ट आता है। तो वैसे ही एक बड़े बड़े कंपनी में वो अलर्ट को इंसिडेंट की तरह रहता है कि इंसिडेंट छोटा है बड़ा है, पहले ये चेक करता है। तो उसके लिए पहले हम लोग चलते हैं, पहले एक कंपनी का एक ऑपरेशन टीम होता है जहाँ पे टिकट देते हैं, अलर्ट आने के बाद एक टिकट जनरेट करता है। उस टिकट में और एक उसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि टिकट पढ़ने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अलर्ट कितना बड़ा है, कि छोटा है या बड़ा है। मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे एक वायरस अटैक हुआ, मेलवेयर अटैक हुआ, तो मेलवेयर अटैक कितना हम लोग को सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो छोटा अटैक हुआ तो उसको उतना बड़ा वो लोग लेते नहीं है, ठीक है, इंसिडेंट। तो और बड़ा इंसिडेंट हुआ तो उसके तुरंत ही एक टिकट होता है, टिकट रेस होता है। उस टिकट रेस होने सब ये सब सिम का काम है। सिम और टिकट अलर्ट देता है, उसको टिकट भी रेस कर सकता है वो फिर से उस पर्सन अभी उसके बाद स्प्लंक एक टूल है जो सिम को यूज करता है, सिम का एल्गोरिथम यूज करता है उसमें, जहाँ पे स्प्लंक से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकता है, डेटा ले सकता है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस सर, सर बेसिकली सर वो एक Yes, sir. पैरामीटर के बाद अगर कोई इफेक्ट करेगा तो वो उसको सिम आइडेंटिफाई कर लेगा और मॉनिटर मतलब हाँ हाँ हाँ, जो आप बोल रहे मतलब थे जनरेट कर देगा। सिम एक एल्गोरिथम है जिसमें जिसमें उसमें ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। ऑटोनोमस, आपको पता है ऑटोनोमस सिस्टम होता है, तो स्प्लंक भी एक ऑटोनोमस सिस्टम है, मेनली एक टूल है ऑटोनोमस, जहाँ पे हम वो लोग डायरेक्टली वो, जहाँ से मैं अभी लैब में आपको दिखाऊंगा। मतलब अभी मैं आपको बोल नहीं सकता पूरा लैब है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सेस नहीं है, ठीक है। मेरे को मेरा कंपनी का लैपटॉप है ना, तो कंपनी लैपटॉप में फुल एक्सेस नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग का किसी का लैपटॉप में मैं लिंक भेजा हूँ चैट में, चेक कर लो, यस सर, ठीक है। तो उसमें पहला जो लिंक भेजा हो ना, उसको एक बार खोलना। कोई शेयर कर सकता है अपना स्क्रीन? एनीवन? कर दे सर। करो, जो कोई भी शेयर करो, नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट है? बताओ सिम छोड़कर और कोई? नो सर। सर पहले लिंक में तो रजिस्ट्रेशन का देख लिया है। हमारा सेटअप हो गया है। सेटअप कर लो। तो ये पहले साइन इन कर लिया किसी ने, सब लोग ने? यस सर। डाउनलोड कर लिया सर। हाँ, तो जो साइन इन किया, अच्छा खोल के बैठो। डाउनलोड भी कर लिया है। हाँ ठीक। और एक मैंने दूसरा भी लिंक भेजा, वो भी जरा चेक करना किसी को किया कि नहीं। चैट खोलो, देखो। देख लेते हैं। दोनों ही स्प्लंक डाउनलोड करने के लिए है। ये स्प्लंक फॉरवर्ड यूनिवर्सल फॉरवर्डर है, ठीक है। मैं समझाता हूँ। इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये क्या काम होता है, इसका काम है कि अगर आप देखो, आपका सिस्टम का लॉग आपके पास है, ठीक है। तो दूसरा सिस्टम का लॉग चाहिए ना हम लोग को। यस दूसरा सिस्टम है एक कंपनी का, अगर आप काम करोगे या कहीं पर भी काम करोगे, या आपका सिस्टम का लॉग आपके अंदर ही है, तो आपको क्यों चाहिए एनालाइज करने को? आपके लॉग के अंदर मिल जाएगा एनालाइज करने के लिए,
पर दूसरे का चाहिए, दूसरे के किसी में प्रॉब्लम हुआ और आप वो इंसिडेंट सॉल्व कर रहे हो, तो उसका लॉग चाहिए ना हम लोग को। तो इसका ये वाला है यूनिवर्सल फॉरवर्डर, ये उसका लॉग हम लोग को फॉरवर्डर करता है उसमें। तो वो स्प्लंक पे जाके हम लोग एनालाइज कर सकते हैं दूसरे दूसरे कंप्यूटर और पीसी का लॉग्स। ठीक है, समझ नहीं आया Mainly सर, एक बार आप- दोबारा बताना। ठीक है मैं बता रहा हूँ। यही वाला सर। ये यूनिवर्सल फॉरवर्डर, अरे कोई स्क्रीन शेयर कर रहा था भाई, उसको स्क्रीन शेयर ही रहने दे रहा, बंद मत करना। तो यूनिवर्सल फॉरवर्डर दूसरा इसका एक टूल है, ठीक है, स्प्लंक का ही टूल है जो दूसरे मतलब एक सर्वर, हम लोग एक ही सर्वर, एक किसी बड़े बड़े कंपनी में हम लोग एक ही सर्वर में काम करते हैं, इसका नेटवर्क सेम ही रहता है। ठीक है, तो Yes. वो जो नेटवर्क का उसका अभी अभी देखो, मैं एक इंसिडेंट राइज हुआ मैंने बोला पहले, तो इंसिडेंट को सॉल्व करना पड़ेगा ना उसका लैपटॉप का, तो उसका लॉक कहाँ से मिलेगा? हम लोग तो ऐसे डायरेक्टली पेन ड्राइव पेंटर से नहीं ले सकते, तो उसका लॉक चाहिए। तो यूनिवर्स फॉरवर्डर में हम लोग अपना उसका आईपी एड्रेस देंगे उस लॉक मशीन का, ठीक है, रिसीवर एंड में। इसमें एक होता है सेंडर एंड, एक रिसीवर एंड। जहाँ से सेंडर लोग हम है, वो रिसीवर है, और जहाँ से हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है, उसका जो आईपी एड्रेस उसमें वो क्लिक करेंगे और उसमें पोर्ट नंबर देंगे, जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 997। जैसे इसलिए मैंने बोला स्क्रीन शेयर कर लो, मैं एकदम लैब वही करके दिखाता हूँ पूरा ऐसे समझा के। सर ये रिसीवर का मतलब जो आप डिवाइस और सर्वर के बारे में बता रहे हो क्या? ये हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैं ये जो टूल है ना, मैंने अभी जो दिखाया, ये अभी किसी ने शेयर किया था। हाँ जी सर। हाँ हाँ, ये विंडोज यूनिवर्सल जो पहला डाउनलोड, पहला जो विंडोज 10 11 सर्वर, वो डाउनलोड कर दो। इसके बारे में बता रहा था कि ये हम लोग को दूसरे पीसी का या दूसरे यूजर का लॉग लेने के बाद एनालाइज कर सकता है। मतलब ये हम लोग को दूसरे पीसी का लॉग भेजता है, इसका काम है यही। तो रिमोटली हम लोग उसका लॉग एक्सेस कर सकते हैं। समझ गया? Yes, sir. यस सर। तो इसको एक्सेप्ट कर लो और सारे आई एग्री कर लो, चेक बॉक्स। सर लेकिन ये लोग तो केवल उसी सिस्टम का ले पाएगा ना जो मतलब सेम नेटवर्क में है? हाँ, सेम नेटवर्क में है। इसलिए अगर आप कैसे कर सकते हो, अगर आप इधर बैठे हो, अब हरियाणा के बंदे का नेटवर्क से लॉग ले सकते हो? नहीं ना। नहीं। हाँ, तो वो सेम नेटवर्क में जो रहेगा उसी का लॉग हो जा सकता है, पर इसलिए हो जाता है हम लोग। अगर आप किसी का बंदे का लॉग चाहिए तो आप उससे जी। जाके पूछोगे कि आप पेन ड्राइव में मेरे को अपना डेटा दे दो या हार्ड डिस्क में अपना डेटा दे दो, ऐसा तो नहीं पूछ सकते ना कंपनी जी में। सर। हाँ, तो इसका एक्सेस करने के लिए ये एक टूल है जो हम लोग दूसरे बंदे का, मतलब मैं आप लोग को काली पता है? काली, यस सर। यस ठीक है। तो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एक हम लोग लैब करते हैं, एक हम लोग लैब करेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, वो समझना, ठीक है? पहले चलिए, आप एक कंपनी में हो, स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? अरे वो इतना सारा क्यों आ रहा है भाई? सीधा उसमें आ जाना। हाँ, नाइस। तुम मेरे को सर मत बताओ, ऐसे प्रियांशु बोल के बात करो, ठीक है? ओके सर। ऐसे सर बोलने से उम्र लगता है, इतना ज्यादा बहुत हो गया भाई। 23 का हो बस। ये सर डाउनलोड हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। उसको अभी डाउनलोड करना, पहले मैं आप लोग को डाउनलोड करा देता हूँ, बाद में तुमको समझाता हूँ, ठीक है? डाउनलोड Install चेक बॉक्स कर कर लो, ऊपर वाले चेक बॉक्स, नहीं ऊपर चेक बॉक्स कर लो, ठीक है? और कस्टमाइज, उसके बाद कस्टमाइज वाले में चले जाओ। हाँ, कस्टमाइज, नेक्स्ट। इसमें आप पासवर्ड और कंफर्म अभी वो दे दो, अपना पासवर्ड और वो जो रखना चाहते हो, याद रखना, पर जो भी रख रहे हो। हाँ, इसमें देखना ऊपर देखो SSL सर्टिफिकेट और SSL रूट, ठीक है? ये आपके पास है नहीं अभी, जो इसको देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट करो। एक प्रोटोकॉल है SSL, ठीक है? एक प्रोटोकॉल है जो हम लोग सर्टिफिकेट को जो हम लोग वेरीफाई करता है कि ये वाला साइट, ये वाला कोई वेबसाइट है कुछ वेरीफाइड है, सर्टिफाइड है। अब देखते हो ना, जैसे कोई साइट खोलोगे तो एक सर्टिफाइड आता है, नॉट सिक्योर और सिक्योर का। हाँ, तो SSL वो प्रोटोकॉल वो हेल्प करता है, सेल्फ सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है? तो इसके लिए अभी हम लोग के पास है नहीं, तो सर्टिफिकेट तो नेक्स्ट कर दो। ओके, सर्टिफिकेट फाइल पाथ मांग रहा है। नहीं अबे, लाइक वर्कसूट सर, वर्कसूट भी देता है ना सर SSL सर्टिफिकेट? हाँ
हाँ हाँ, वैसे ही नहीं हो रहा तो काली आप लोग काली यूज किए हो? करते हैं सर। हाँ सर। ठीक है छोड़ दो, तब छोड़ दो, तब तुम लोग आप लोग को बस नहीं होगा। तो दीपू एक बार स्क्रीन शेयर ऑन करना, मैं अपना दीपू को बोल रहा हूँ मेरा स्क्रीन शेयर में, उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ। ये दीपू इज माय रूममेट, so we are from the same college. Slide. छोड़। यस तो उसके ये तो स्प्लंक का है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद ये आता है, ठीक है, दिख रहा है? एक ये है रिसीवर एंड, मतलब ये हम लोग जो सेंड करेंगे, हम लोग का आईपी एड्रेस वो तो नहीं चाहिए, पहले से ही ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आता है एक रिसीवर इंडेक्सर, चेक कियो, ये रिसीवर देखो, उसमें होस्ट नेम हम लोग का आईपी एड्रेस दिया है ना, तो किसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा? जो जिसका मशीन से हम लोग लॉग ले रहे हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, जिसका मशीन से लॉग है उसका आईपी एड्रेस मिलने के लिए उसको पूछना पड़ेगा, अपना सीएमडी में जाओ, मशीन से आईएमडी आईपी कॉन्फ़िग करके उसका आईपी मिल जाएगा, आईएफ कॉन्फ़िग करके, अगर लिनक्स होगा तो, ठीक है? यस सर। यस सर। तो उसमें देखो पोर्ट एक दिया है, डिफॉल्ट पोर्ट, उसका नंबर है 997। तो हाँ, जिसको डाउट है बताओ भाई, जिसको डाउट है। नहीं कोई नहीं है जो हाथ उठाया ना उसने, गलती से हो गया। ठीक है? ये डिफॉल्ट पोर्ट के बाद, इसके बाद ये नेक्स्ट कर देगा हम लोग, ठीक है, चूज करने के बाद। फिर उसके बाद ये आएगा इंस्टॉलेशन वाला, उसको फिनिश कर देगा, तो इसका इंस्टॉल हो गया। अभी ये हम लोग को स्प्लंक खोलो, अभी इसके बाद मैं आप ये शेयर बंद करता हूँ मैं अपना। अभी कोई जो शेयर करना था वो स्प्लंक खोलो। सर डाउनलोड वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ सर। नो, पहले जो स्प्लंक खोला था ना, जिसमें किसी ने किया था इंस्टॉल पहले से ही, स्प्लंक की बात कर रहे हैं। स्प्लंक एंटरप्राइज, नॉट स्प्लंक यूनिवर्सल फॉरवर्डर। ये स्प्लंक यूनिवर्सल फॉरवर्डर है, ठीक है, जिसमें से हम लोग वो रिसीवर एंड से लॉग इन ले सकते हैं यूजिंग आईपी एड्रेस ऑफ दैट पर्सन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मतलब दोनों, एक में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं लॉग, मॉनिटर कर सकते हैं, अलर्ट जनरेट कर सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, पर इसमें सिर्फ लॉग हम लोग को सिर्फ उसका एक कनेक्शन देते हैं दूसरे मशीन से अच्छा कनेक्ट कर देता है एक रिमोट बेस्ड, तो उससे हम अच्छा। एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर। कोई जिसने कोई शेयर करना था ना, ये शेयर करना। भाई कोई शेयर करना था ना, आ गया वो। मैं कर दूं सर शेयर? हाँ कर दो सर शो हो रहा है। स्प्लंक है ना, हाँ बस देखो स्प्लंक, अभी स्प्लंक इंटरफेस समझो। पहले एडमिनिस्ट्रेटर में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है कोई ऊपर? यस सर दिख रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करो। अच्छा किया। अरे फिर से बंद करो। अच्छा मैं शेयर कर दी मेरे भाई जो शेयर करा था फिर से बंद कर दिया। नहीं सर किसी ने वो और कर दिया। हाँ ठीक है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर में जाओ, ऊपर हाँ, इसमें अकाउंट सेटिंग में जाओ। अकाउंट इसमें देखो, अब एडमिनिस्ट्रेटर में जाके इधर हम लोग अकाउंट सेटिंग में जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अपना
जो नेम, ईमेल एड्रेस, पहला और पहले पासवर्ड, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, नेम पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसमें आप लोग अपना नाम दे सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो, जो पहला पासवर्ड है, पहला जैसे आप लोग पहला पासवर्ड तो आपको नहीं, अभी नया पासवर्ड देना है, तो इसमें हम लोग नया पासवर्ड देके इसमें इसका अभी एंटरप्राइज का दूसरा अकाउंट, नया अकाउंट, नया वो कर सकते हैं, नया ईमेल आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, चेंज कर सकता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटर का इसमें यही काम है अकाउंट सेटिंग में। ठीक है, उसके बाद आप लोग होम में आ जाओ, स्प्लंक इंटरफेस पे क्लिक करने से वो होम बटन है। हाँ, ये जो स्प्लंक इंटरफेस लिखा हुआ है ना राइट अपना लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर में, वो अपना होम बटन है, क्लिक करने से होम पे आ जाओगे सीधा। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन ऊपर, एक मैसेज है, एक सेटिंग है, एक एक्टिविटी है। तो मैसेजेस में हम लोग इसमें कोई नोटिफिकेशन होगा तो ये दिखाता है, मैसेजेस में चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक लेफ्ट साइड में देखो एप्स लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, एक उसके बगल में भी मैनेज ऐप है। ठीक है, उसमें भी देखो उधर एक ऑप्शन है सर्च एंड रिपोर्टिंग, स्प्लंक सिक्योर गेटवे, अपग्रेड रेडीनेस, दिख रहा है? हाँ, तो उस स्प्लंक उसमें से हम लोग मेन काम है, हम लोग बेसिक सीखेंगे 2-3 चीज। एक सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसका एक सिनेरियो जैसे मैं बता रहा हूँ, वो करेगा अभी लैब में, दैट यू आर ए जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो आपका काम है कि विंडोज फॉरवर्डर पहले एक स्प्लंक इंस्टॉल करना, वो तो हो गया। तो आपको करना है एक लॉग दिखाना है ये जो सिस्टम का। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको लॉग चेक करना है, लॉग एनालाइज करना है। तो आप सर्च एंड रिपोर्टिंग में जाओ लॉग एनालाइज करने के लिए। उसमें एक है लेफ्ट पे, एप्स पे चेक करो, एप्स के जस्ट नीचे ग्रीन कलर का। ये सर, हाँ यही स्किप कर दो सारे स्किप कर दो। लैब्स में देखो सर्च हिस्ट्री बोल के आ रहा है ऑप्शन, नीचे सर्च हिस्ट्री उसमें लिखा हुआ है। हाँ, उसमें देखो एक है डॉक्यूमेंटेशन, एक है ट्यूटोरियल, एक है डेटा समरी। आप लोग डेटा समरी में जाओ, इसमें नेम फिल्टर डालने के लिए आएगा तो चेक। इसको क्रॉस कर दो, थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं सीधा अब एक काम करो, ऊपर सेटिंग में जाओ, ऊपर लिखा है मैसेज के राइट साइड में एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ से है ना, तो देखो मैसेज लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, सेटिंग। हाँ, सेटिंग क्लिक करो। सेटिंग में जाके देखो फॉरवर्डिंग और रिसीविंग का ऑप्शन है डेटा में, हाँ क्लिक करो। हेलो यस, हाउ कैन आई कनेक्ट विद गूगल मीट? कोई इसको हेल्प करो। हेलो यस सर, कनेक्ट टू गौरव सर। इसमें देखो एक है फॉरवर्डेड डेटा है। ओके, देखो इसमें देखो 2 ऑप्शन है, एक फॉरवर्डेड डेटा, एक रिसीविंग डेटा। हम लोग को डेटा रिसीविंग करना है, फॉरवर्ड नहीं करना, डेटा भेजना नहीं है किसी को, हम लोग को डेटा रिसीव करना है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर रिसीविंग करो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। ठीक है, तो उसमें देखो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है राइट कॉर्नर पे जहाँ पे न्यू रिसीविंग पोर्ट है। हाँ, उसमें न्यू रिसीविंग पोर्ट करो। हम लोग को पोर्ट नंबर पता है ना, जैसे मैंने बोला था डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर दे दो 997 सेव कर दो, आ गया। स्टेटस एनेबल है। अब इस पोर्ट नंबर पे
कोई जो भी लॉग आएगा ना, एक्सेस होगा जो भी आएगा, तो ये आपको मिलते रहेगा उधर से लॉग, इस पोर्ट नंबर से। समझ गए? तो ये हम लोग ने वो कर दिया कि एक रिसीविंग एंड बना दिया जहां से हम लोग इस पोर्ट नंबर से रिसीव होते रहेगा। आप जाओ उसमें स्प्लंक होम पे जाओ, सर्च, फिर से वो सर्चिंग है, सर्च एंड रिपोर्टिंग पे जाओ। यस सर। डेटा समरी देखो कुछ रिसीव हो रहा है क्या? सर डेटा रिसीव होने के लिए यूनिवर्सल वाला पहले हाँ, कॉन्फ़िगर वो किया नहीं है क्या किसी ने? मेरे को लगा इसलिए ये किया वाला है। सर फॉरवर्ड वाला सर, ये इस पे तो ये मांग रहा था ना कुछ ऐसे, वो कनेक्ट नहीं हो रहा सर, इसकी वजह से नहीं आ रहा है सर। ये मांग रहा था ना इधर कर रहे हैं, अगर हाँ साइड पे पास चुप। इसका इशू आ रहा है। हाँ, उसका तो इशू आ रहा है। अब इसके बिना तो नहीं होगा, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ इसमें ठीक है, मैं एक शेयर करता हूँ एक पीडीएफ, ठीक है? आपको मैं उधर से दिखा देता हूँ कि उसके बाद क्या क्या होगा। मैं स्टेप करके रखा हूँ, आप लोग चेक करो। स्क्रीन शो ऑफ कर दो सर की स्क्रीन ऑफ कर दो, स्क्रीन ऑफ कर दो। शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? नो सर, अभी नहीं। नो सर, स्क्रीन नहीं हो रही। नहीं हो रहा? नो सर। क्रिस भाई माइक ऑफ कर। अभी चेक करो। नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही सर स्क्रीन। अभी आ रही है, यस सर विजिबल। विजिबल। तो पहला सिनेरियो तो ये सब डाउनलोड होने के बाद, ठीक है, ये हम लोग इतना तक तो गए। ये दिख रहा है ये वाला? सर बहुत छोटा आ रहा है, दिख नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ, ये वाला। यस सर। उसके बाद हम लोग इसमें आए, उसके बाद इसमें आए, ठीक है? अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ, इसमें जाके हम लोग डेटा समरी के, जहाँ से हम लोग डेटा का पूरा डेटा का समरी मिल सकते हैं। इसमें देखो, इसमें एक वो आ रहा है होस्ट में, देखो एक पीसी आ रहा है, एलटीआई पीसी। यस सर, यस सर। सर यहाँ होस्ट में वही पीसी आएंगे जो हमने वहाँ रखे हाँ, हैं। आईपी दिया था जिसका आईपी दिया था, ओके सर। ठीक है? तो उसका पीसी आ रहा है। उसका देखो कितना सारा काउंट है उसमें। काउंट का मतलब समझो, मैं बता रहा हूँ, उसमें इतना सारा फाइल है, ठीक है? इतना सारा वो लॉग है, लॉग। अब मैं लॉग है, पता डेटा कितना सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है एक साथ, बहुत सारा डेटा सोर्स कलेक्ट हो रहा है उस पीसी से। तो ये काउंट बढ़ता रहेगा, जितना कलेक्ट होते रहेगा उतना बढ़ता रहेगा काउंट हमेशा। सर एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर। हाँ हाँ, बताओ। सर बहुत सारा मतलब वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। ट्रेनिंग मैनेजर सर को मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो सर को यही बोलना चाह रहा हूँ कि इसको एक्सेप्ट ये करिए। ट्रेनिंग मैनेजर से बात करो आप लोग, आप मेरे से नहीं। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, वो सुन रहे तो उसी लिए बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ये इसमें समझ आ गया सबको? या इसमें हम लोग को ये मिल रहा है? अच्छा सर, इसके जो ये लॉग्स है उसके अंदर उसकी फाइल का एक्सेस होगा ना? हाँ, सब इसमें फाइल का एक्सेस नहीं होगा, पर उसमें सब कुछ, सब वो रहेगा, सारे लॉग रहेंगे, उसको आप एनालाइज करना। तो सर वो तो एनकोडेड रहेंगे ना सारे, आई थिंक। नहीं, अब मैं दिखा रहा हूँ। ओके सर। देखो ऐसे आएगा, देखो चेक करो। इसके बाद ये आएगा जो एलटीआई पीसी पे क्लिक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है? हेलो जी सर। उसके बाद एलटीआई पीसी में क्लिक करना पड़ेगा। उसके अच्छा। बाद देखो ऊपर न्यू सर्च पे आ रहा है होस्ट इक्वल्स टू कॉलन में वो आ रहा है पीसी का नेम। ठीक है? पीसी का नेम आ रहा है।
इसमें हम लोग कुछ भी ऐसे होस्ट लिख के होस्ट, इसमें हम लोग इतना सारे क्वेरी है ना, स्प्लंक लैंग्वेज क्वेरी होता है, क्वेरी लिख के भी ला सकते हैं। वो आपको सब ऑनलाइन में मिल जाएगा, या मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नया नया क्वेरी डाल के नया नया, वो जैसे एसक्यूएल आप लोग पढ़े हो, एसक्यूएल डेटाबेस। नो सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सर। पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा पता है डेटाबेस, वो पता है ना एसक्यूएल कैसे काम करते हैं, यस सर। इतना थोड़ा सा नॉलेज तो है सबको। हाँ सर, यस सर, थोड़ा बहुत हाँ, है। जैसे हम लोग ऐसे एसक्यूएल में मैं बता रहा हूँ, एसक्यूएल में हम क्रिएट टेबल करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक स्प्लंक प्रोसेसिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसमें वो यूज होता है, उससे हम क्वेरी बना सकते हैं बहुत सारा। जैसे हम एक लॉग मिला, ठीक है, एक बहुत सारा लॉग मिला, ग्रुप ऑफ डेटा का लॉग मिला, उस लॉग में से कुछ लॉग हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसका एक क्वेरी बना सकते हैं। तो अभी तो हम लोग के पास लैब एक्सेस नहीं है, तो हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते, तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, इतना ये सब लॉग है, इसमें कलेक्शन, प्रोसेसर, सब कुछ दिया रहेगा, कि कहाँ से आया है लॉग, कब आया, कितना बजे आया, कैसे, क्या लॉग है उसमें। ठीक है, इसमें देखो राइट साइड में देखो सिलेक्टेड फील्ड्स, एक होस्ट है, सोर्स कैसे, कितना सोर्स है, सोर्स का टाइप क्या है। ठीक है सर, एक बार जूम करना पिक्चर सर, ये काफी छोटी छोटी दिख रही है सर, क्लियर नहीं आ रही और अभी समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। और बढ़ाओ। सर ये जो ऊपर में आ रहा है उसको हटा देंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है ना। यस सर। तो इसमें लेफ्ट साइड में देखो जो फील्ड है हम लोग का, जिसमें हम लोग इसमें सब इवेंट देखो, एक है अकाउंट डोमेन, वो अकाउंट का कहाँ, डोमेन नेम क्या है, अकाउंट नेम क्या है, जहाँ से आया है। ठीक है, कलेक्शन, कितना सारा कलेक्शन हुआ है, कंप्यूटर नेम, काउंटर, इवेंट कोड, उस इवेंट, एक जो इवेंट हुआ है वो इवेंट का कलेक्शन, कोड नंबर, कोड टाइप, देखो कितना सारा है। इधर से भी हम लोग ऐसे सिंप्लीफाइड करने के लिए इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेरी, बिना क्वेरी यूज करके भी। ठीक है, इसके बाद ये हम लोग को लॉग मॉनिटर कैसे करना है, लॉग को कैसे देखना है, वो चेक कर लिया। अब एक है कि हम लोग सिक्योरिटी एनालिस्ट है, इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर आईटी डिपार्टमेंट है। हम लोग को ऊपर एक अटैक हुआ है, ब्रूट फोर्स अटैक, अलर्ट किया, उसमें से हम लोग को अलर्ट क्रिएट करना है पहले स्प्लंक में। तो अगर किसी ने हम लोग को ब्रूट फोर्स अटैक कर दिया तो हम लोग अलर्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक सिनेरियो देख लो आप लोग, मैं छोटा कर देता हूँ। आप लोग इतना तक देखो, फाइंड आईपी तक, आप लोग का नीचे वाला पार्ट आप लोग का नहीं है अभी, पढ़ लो एक बार क्या है सिनेरियो। हेलो, You are a security analyst responsible for responding to investigating security incidents. पढ़ लिया सब लोग? यस सर। ठीक है, पहले आप लोग को तो पता चल गया क्या, कैसे, कब तक, कैसे तक लॉग देखना है। ठीक है, तो लॉग देखने के बाद हम लोग अलर्ट क्रिएट करना है। सर अलर्ट हम लोग को कैसे ये मिलेगा फिर? हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, ये वाला फिर से ये वाला पेज में आगे बड़ा कर देता हूँ। ये सेव एज है ना, ये देखो मेरा माउस इसमें है। यस। हाँ, ये सेव एज पे क्लिक करने में, सेव एज पे क्लिक करने के बाद 2-3 ऑप्शन आएगा, उसमें एक रहेगा ऑप्शन सेव एज अलर्ट। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, अलर्ट आएगा सेव एज, उसमें 2-3 ऑप्शन रहता है, अलर्ट जैसे रहता है, और भी 2-3 ऑप्शन रहता है। ठीक है, पहले मैं आप लोग को मेनली अभी अलर्ट देखना है, अलर्ट में क्लिक कर सेव एज अलर्ट, उसके बाद ये वाला पेज आएगा ऐसे, ये वाला सेव एज अलर्ट, देखो ये वाला आ रहा है ना, दिख रहा है? बड़ा करो और थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, सर ये सारा मैनुअल डिसाइड करना है कि ऑटोमेटिकली होता है सर? ये सब ऐसे जाके करना है, पर इसमें पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है।
अगर ये आपने अलर्ट कर दिया, देखो ये वाला अलर्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें ऐसे बस अलर्ट, इसमें टाइटल है ब्रूट फोर्स, मैंने ऐसे दिया है ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है, तो मैंने ऐसे टाइटल दिया ब्रूट फोर्स, ठीक है। जो LTI PC में उसका मैंने उसमें देखो परमिशन चाहिए, प्राइवेट कर दिया, आपको परमिशन तो किसी को और को देना नहीं है, आपके पास ही रखना है। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, ऑप्शनल है, ब्रूट फोर्स अटैक का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या अलर्ट है। देखो अगर किसी ने अटैक किया है बहुत मालवेयर का, तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन तो कौन सा मालवेयर है, कैसा मालवेयर है, ठीक है। तो उसके बाद अलर्ट टाइप, शेड्यूल और रियल टाइम भी, हम लोग अटैक तो भी रियल टाइम ही होता है, कभी शेड्यूल थोड़ा ही होता है, कोई अभी बोल के थोड़ा ही करेगा अटैक कर रहा हो, ठीक है। तो अटैक कितना अभी रियल, ये अलर्ट कितना बजे कितना समय तक रहेगा, वो एक्सपायर टाइम भी दे रहा है, हम लोग 20 मिनट्स दे रहा है, मैंने ऐसे 20 मिनट्स दिया है, आप लोग 1 घंटा भी दे सकते हो, 2 घंटा भी दे सकते हो, कितना देर अलर्ट रहेगा उधर। और अगर ट्रिगर कंडीशन, जब एज पर रिजल्ट हम लोग को वो देना है, ट्रिगर कंडीशन में हम लोग दे रहे हैं अलर्ट व्हेन, जब भी अलर्ट आएगा तुरंत ही अलर्ट हम लोग को शो होना चाहिए, मतलब जब भी कोई अटैक आया तुरंत ही हम लोग को अलर्ट शो होना जाना चाहिए। तो उसमें ये हम लोग वो कर दिए एज पर रिजल्ट सप्रेस। इसमें अब टीरोटे वाला एक ये है, इसका मेन काम है सप्रेसिंग द ट्रिगर, कितना देर तक हम लोग सप्रेस कर सकते हैं वो अलर्ट को, कितना सेकंड बाद, अगर अटैक होते रहा, ठीक है, तो 60 सेकंड बाद वो अलर्ट जो है शो होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद अलर्ट व्हेन ट्रिगर्ड, जब अलर्ट ट्रिगर्ड होगा उसका कितना अलर्ट का जो क्या बोलते हैं लेवल ऑफ अटैक, मतलब कितना लेवल तक अटैक जा सकता है, क्रिटिकल, एडवांस, बेसिक, स्टैंडर्ड, क्रिटिकल लेवल, हाई लेवल अटैक, उसके लिए सेट किया मैंने ऐसे क्रिटिकल जाके तुरंत, मतलब लो लेवल अटैक होता है कभी कभी हाई लेवल अटैक होता है, उसमें भी हम लोग ऐसे वो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसका हम लोग सेव कर दिए, ये एक अलर्ट जनरेट हो गया। अब हम काली मशीन में जाके एक अटैक, उसके बाद हम लोग एक अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है ना काली क्या होता है, किस काम का होता है? तो काली मशीन को आप एक हाइड्रा पता है क्या है, व्हाट इज हाइड्रा, क्या काम करता है? यस सर। तो हाइड्रा से हम अटैक कर सकते हैं, मतलब एक वो है टूल है जो जिससे हम लोग ऐसे हाइड्रा से अटैक कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक हो सकता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये है कमांड, देख लो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप्स। पहले हम लोग काली में जाके वो क्रिएट किए, 2 TXT फाइल क्रिएट किए, एक पासवर्ड का ब्रूट फोर्स अटैक पता है ना कैसा होता है, मैं बता रहा हूँ। पहले एक पासवर्ड फाइल क्रिएट किए, उसके बाद एक यूजर फाइल क्रिएट किए, जो दोनों को जो मशीन जिस मशीन को हम अटैक कर रहे हैं वो पासवर्ड फाइल से मैचिंग कर रहा है कि इसका यूजर और पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ, इसमें 2 क्रिएट किया, देखो ये मैंने क्रिएट किया है ऐसे फाइल सब। अब हम अटैक कर रहे हैं बाय यूजिंग हाइड्रा, आई एम अटैकिंग वन मशीन, उसका IP एड्रेस ये है, RDP अटैक कर रहे हैं, मतलब RDP पता है ना, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो रिमोट डेस्क उसका हम लोग RDP रहने का कोशिश कर रहे हैं, पर हम लोग के पास थोड़ा ही पासवर्ड का वो दिया, फाइल दिया, अगर वो अटैक सक्सेसफुल होगा तो सक्सेस दिखाएगा, ठीक है, पर सक्सेस दिखा नहीं रहा है, मैंने जो अटैक किया वो फेल हो चुका है, ठीक है। मैच नहीं हुआ, जो मैंने पासवर्ड में जो जितना सारा पासवर्ड दिया था उससे मैच नहीं हुआ है। तो अटैक होने के बाद अब तो हम लोग ने अटैक कर दिया। इसमें 2 तरह का अटैक है, मैंने एक RDP और एक TP अटैक किया है, चेक कर लो। यस सर। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ने अटैक कर दिया, अभी तो स्प्लंक में हम लोग अलर्ट दिखाना चाहिए था क्या, हाँ क्या ना, अलर्ट दिखाना चाहिए था कि नहीं? यस सर। हाँ, अलर्ट तो दिखाना, ठीक है। तो स्प्लंक में हम लोग अलर्ट, इसमें अलर्ट एक शो ऑप्शन आएगा, उसमें अलर्ट में क्लिक करने से जो हम लोग ने अलर्ट क्रिएट किया था वो आ जाएगा ब्रूट फोर्स। देखो एक अलर्ट क्रिएट किया था हम लोग, याद है ब्रूट फोर्स, अभी थोड़ा पहले दिखाया था। यस सर। हाँ, ब्रूट फोर्स में देखो ट्रिगर हिस्ट्री में एक अलर्ट आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। हाँ, आ रहा है। तो इसका रिजल्ट देखो, एक्शन में हम लोग जाके रिजल्ट में व्यू रिजल्ट करके हम लोग चेक कर सकते हैं इसका, देखो क्या कैसे अटैक हुआ है।
कहाँ से अटैक हुआ है, इवेंट कोड क्या है, कंप्यूटर नेम, ऑडिट फेलियर हो गया, देखो फेल, अटैक फेलियर, सिक्योरिटी आईडी, यूजर, अकाउंट नेम, अकाउंट डोमेन तो भी नहीं मिलेगा, लॉगिन आईडी, फेलियर रीजन, एनालाइज कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग किसी ने अटैक किया तो उसको एनालाइज कर रहा है। अभी मेन ये चेक करो, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कहाँ से अटैक हुआ है, दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है सबको ये वाला? हाँ सर। यस सर। हाँ, वर्क स्टेशन देखो, मैंने अभी अटैक किया था काली से। हाँ, तो काली से देखो, काली वाला आ रहा है, उसका नेटवर्क पे आ रहा है, आईपी एड्रेस पे आ गया। हाँ सर, आ गया। ठीक है, हाँ, तो इसको अब इस अटैक को आ गया, अटैक को बंद कैसे करें? कोई आइडिया कैसे इस आईपी एड्रेस को हम लोग बैन ब्लॉक कर सकते हैं? एनीवन, किसी को आइडिया है? फायरवॉल से ब्लॉक करते हैं इधर। हाँ, फायरवॉल से ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा बोला। और नेटवर्क में सर स्विच से भी लगा सकते हैं कि आईपी आए ना। और एक है ग्रुप पॉलिसी, आप लोग को ग्रुप पॉलिसी पता है? नो सर। सर्वर हाँ, ठीक है। वो जब तक आप लोग को फायरवॉल पता है तो फायरवॉल में जाके पॉलिसी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आउटबाउंड पॉलिसी, इनबाउंड पॉलिसी। अगर हम लोग को इधर चेक करना पड़ेगा अटैक कहाँ से हुआ है, इनबाउंड हुआ है, आउटबाउंड से हुआ है। इनबाउंड से हुआ है। इनबाउंड आउटबाउंड आपको मैं बता रहा हूँ। इनबाउंड क्या होता है? इनबाउंड का मतलब होता है अगर हम लोग एक कंपनी है, तो अगर मैं पहले बता ही देता हूँ कि एम्प्लॉय होता है ना, जो सबसे वल्नरेबल चीज होता है। एम्प्लॉय कैन डू मिस्चीवियस थिंग इन द कंपनीज, सो वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो इसको एम्प्लॉय लोग को बोलते हैं इनबाउंड, कोई इनसाइड से कर रहा है। ठीक है, और आउटबाउंड है जैसे हम लोग कोई कोलैब किसी दूसरे कंपनी के साथ नहीं जम रहा, उधर से कोई अटैक किया। ठीक है, मतलब सर कोई कंपनी से ही, कंपनी वाला ही कर रहा है, वो होगा inbound। वो इनबाउंड। ओके। ठीक है, और आउटबाउंड है जो कंपनी से बाहर। ओके सर। ठीक है, तो आउटबाउंड अगर उसमें अब मैं ये फाइल शेयर बंद कर रहा हूँ, मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि कैसे उसको ब्लॉक कर सकता है आईपी एड्रेस को। हेलो, स्प्लंक कितना तक समझ आ गया ना? यस सर। और स्प्लंक में बहुत सारा फीचर्स, अभी मैं फायरवॉल थोड़ा बाद में आता हूँ, पहले स्प्लंक का ही वो बहुत सारा फीचर्स भी है। कोई जो स्प्लंक शेयर कर रहा था एक बार शेयर करना। समझ में आया ना कैसे एनालाइज करना है, कैसे कैसे लॉग देखना है स्प्लंक में? क्वेरी तो आप लोग को ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेरी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा एक फाइल। आई विल शेयर विद, चलो एक मिनट, मेरा लैपटॉप में थोड़ा चार्ज है, मैं अपना चार्जर लगा लेता हूँ। शेयर करो तब तक। हाँ, तो स्प्लंक में होम पेज में जाओ। देखो इसमें अलर्ट भी है, डैशबोर्ड है, एनालिटिक्स है। देखो इसमें देखो फाइंड एंड मोड एप्स है। एप्स के नीचे, हाँ इधर इसके नीचे 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 आओ, नीचे आओ, फाइंड एंड मोड एप्स। ओके, क्लिक कर दिया। आने दो। आने रहा, आने रहा। आ नहीं रहा क्या सर? भाई ऑल करना स्क्रीन शेयर। इसको शेयर है भाई एक बार रिफ्रेश कर लो इस पेज को, वेब पेज रिफ्रेश कर लो। एक टैब शेयर है। एक मिनट सर, इंटरनेट ही शायद प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, कोई दूसरा कोई शेयर कर सकता है तो। और आ गया ना? हाँ, देखो इसमें सारा कितना कुछ है। ऐसे आप सर्च पे लिख सकते हो, मशीन लर्निंग क्लिक करो।
सर्च क्या करना है सर? मशीन लर्निंग क्लिक करो, मैंने ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मशीन लर्निंग क्लिक करो, एंटर करो, उसके बाद इसके अंदर देखो कितना सारा टूल्स है। देखो स्प्लंक मशीन लर्निंग टूल किट, इसमें से हम लोग मशीन लर्निंग टूल किट से जो लॉग आएगा ना उसका एनालाइज कर सकता है। जैसे एक एक लॉग आ रहा है कि जिसमें मिक्सचर ऑफ लॉग आ रहा है, जहाँ पे हम लोग का डेटा है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसमें नेम है, कौन सा मोबाइल नंबर पे अटैक हुआ है, कौन सा सर्वर पे, ऐसे ऐसे वेबसाइट आ रहा है बहुत सारा लॉग से, ठीक है। तो कौन सा वेबसाइट पे बुरा वेबसाइट है, कौन सा गुड वेबसाइट, विच आर बैड वेबसाइट, ठीक है। तो मशीन लर्निंग यूज करके हम उसको एनालाइज कर सकते हैं उस वेबसाइट को। हाँ, डेटा भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। सिम उसके बाद हम लोग एनामोलिस चेक कर सकते हैं। एनपीएल पता है कैसे एनपीएल काम करता है? जैसे बहुत सारा सेब है, ग्रीन सेब, ग्रीन एप्पल, उसमें से हम लोग एक रेड एप्पल है, तो मशीन लर्निंग वो भी कर सकता है ना, एक एनामोलिस फाइंड कर सकता है। तो इसमें बहुत सारा, ये जो ब्राउज है इसमें बहुत सारा टूल किट है, मशीन लर्निंग है, सॉर्ड है, यूबी है, तो ये भी स्प्लंक डायरेक्ट सर, ये असिम को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, इसमें से ऐड ऑन कर इंस्टॉल करके हम लोग डायरेक्टली मशीन लर्निंग भी यूज कर सकते हैं। ऑटोनोमस मशीन लर्निंग वो लॉक का निकाल सकते हैं मशीन लर्निंग करके। कई बार इंस्टॉल कर ही दो मशीन लर्निंग टूल किट। ये वाला सर? हाँ हाँ, ये वाला। आई एग्री यूजर नेम पासवर्ड देके। यूजर नेम क्या था? पता है, भूल गया क्या? नहीं सर, निकालना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सेव करके रखा था। कर लो। मशीन लर्निंग तो क्या होता है, बस छोड़ोगे। हो गया सर ये इंस्टॉल? हाँ, होम पे जाओ, होम पे चले जाओ, होम पे। तो आ नहीं रहा है तो रिफ्रेश हो रहा है सर, टाइम लगेगा इसमें। हो गया। देखो आ गया, तो हाँ क्लिक करो इस पे। देखो इसमें क्या 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 कर सकते हैं हम लोग, चेक कर लो। प्रेडिक्ट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, फोरकास्ट कर सकता है, टाइम क्लस्टर बना सकता है बहुत सारे डेटा का। अब प्रेडिक्ट में जाके देखो, उसमें लिखा 15 एग्जाम्पल अवेलेबल। इसमें हम लोग डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट डिस्क यूटिलाइजेशन, क्या कितना कुछ है, ठीक है। चेक एक एक करके देखो, सब लोग एक बार चेक कर लो धीरे धीरे। नेक्स्ट वाला करूं? आप कुछ भी आपको कुछ भी प्रेडिक्ट डिस्क यूटिलाइजेशन ही कर लो। इसके बाद ये भी देख, नेक्स्ट वाला दिखा दो इसको सब लोग को। इसमें डीटेक में क्या क्या, डीटेक आउटलायर्स मतलब बिटकॉइन ट्रांजैक्शन क्या क्या। सर बेसिकली इसका अलग पर्पस इसके लिए बेसिकली से यूज कर सकते हैं। हाँ, मेनली ऑटोमेटिक है सब कुछ। अभी तुम लोग को क्या, अभी के लाइफ में एआई आ गया है, इतना कुछ आ गया है, अभी सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो सब लोग यही यूज करेगा ना। यस सर। हाँ, तो अभी हम लोग जाके पाइथन में जाके वो लिख के भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत लंबा होता है। इसमें से हम लोग थोड़ा ऑटोमेटिक हो जा रहा है, वो लॉग सब डेटा सबको फोरकास्ट करने में, उसके बाद प्रेडिक्ट करने में, डिटेक्ट करने में, क्लस्टर बनाने में, समझ गए।
यस सर। हाँ ठीक है, तो अभी अभी इतना तो समझ आएगा, स्प्लंक का सब कुछ काम आ गया समझ में। अब यस सर। स्प्लंक पे होम पेज में जाओ, ऊपर देखो सेटिंग है, सेटिंग में जाओ। सेटिंग में देखो, इतना नॉलेज में कितना कुछ है, डेटा मॉडल है, इवेंट टाइप्स है, कौन सा चाहिए, सर्वर सेटिंग कर सकते हैं, सर्वर कंट्रोल्स कर सकते हैं, ठीक है। सर जैसे कि अगर हम कंपनी में अप्लाई करेंगे तो ये सारा हमें वो सेट करके प्रोवाइड करवाएंगे कि हमें ये चीजें सेट करनी पड़ेगी सारी। हम लोग को खुद करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। और देखो नीचे हम लोग को डेटा एक लेफ्ट साइड में देखो एक ऑप्शन आ रहा है, डेटा ऐड, सर्च योर डेटा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट, हेलो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। इसके अंदर सर? नहीं, इसमें तो अभी इसमें बंद करो, सेटिंग बंद कर दो। हाँ इसमें देखो इसमें देखो कमेंट स्प्लंक रिकमेंडेड, नीचे नीचे थोड़ा नीचे। हाँ इसमें देखो कितना सारा है, इसमें अपना डेटा को ऐड कर सकते हो, सर्च योर डेटा कर सकते हो, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो डेटा को, मैनेज कर सकते हो अपना डेटा, अलर्ट में दे सकते हो, परमिशन मैनेज कर सकते हो अपना परमिशन को, कौन सा मोबाइल इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। और भी ऑप्शन है, ये 14 ऑप्शन है इसमें, समझ गए, स्प्लंक का भी पूरा समझ गए बेसिक्स। यस Yes, सर। sir. मेन काम है स्प्लंक का एनालाइज करना, अलर्ट जनरेट करना, ठीक है, वो अलर्ट को एनालाइज करना, इंसिडेंट को एनालाइज करना। कंपनी में वही होता है ना, अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वो हो आप लोग को पहले उसका एनालाइज, सिक्योरिटी कोई टिकट होगा, कोई अटैक करेगा तो उसका टिकट जनरेट होता है, उसका आप लोग के पास आता है, आप लोग उस टिकट को एनालाइज करोगे कैसे, इधर जो आएगा, जो अलर्ट आएगा वो लोग आपको प्रोवाइड करेगा नॉलेज, इधर से एनालाइज करके, समझ गए। मेनली आप लोग को एनालाइज करना है इधर वो अलर्ट को, वो लॉक को, और इधर इसमें मेनली बहुत सारे टूल्स है जिसमें यूज करके आप एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आगे एक टूल दिखाया मशीन लर्निंग, और भी टूल है, ठीक है। मेनली सॉर्ट का तो आपको पता ही, सॉर्ट का मेनली काम है, मेनली अभी हम लोग का आज का टॉपिक था सॉर्ट, जिसमें हम लोग को वो मेनली सॉर्ट था, ऑपरेशन कैसे सॉर्ट में हम लोग ऐसे लॉग, कैसे सॉर्ट में वैसे लॉग एनालाइजिंग, अलर्टिंग, ओके। अब हम लोग जैसे बोला मैंने, उस आईपी एड्रेस को कैसे बंद करना है, अभी तुम जो है ना, जो शेयर कर रहे हैं वो ऐसे फायरवॉल पे जाओ, सबको पता है ना कैसे करना है, सबको पता है, किसी को नहीं पता है बताओ। विंडो की फायरवॉल ऑफ करनी हाँ है। हाँ इधर ही करो, करना मैं ऐसे दिखाऊंगा, कोई उसको इम्प्लीमेंट मत करना। firewall.cpl क्या व्हाट, किसने कुछ बोला? सर फायरवॉल के firewall का बता रहे थे। हाँ फायरवॉल का, तो सबको पता है फायरवॉल का, सबको पता है फायरवॉल का पॉलिसी कैसे क्रिएट करना है। जी सर। जो लोग को नहीं पता है, जो लोग को पता है फिर से एक बार करते हैं, चेक कर लो आपका, जिसको पता है वो अपना रिवीजन भी कर लेना, जिसको नहीं पता वो चेक देख लेना अभी। इसी की मैं वो करनी हाँ है इसी में फायरवॉल लिख दो। फायरवॉल आपका ऑन है, क्लिक करो, ऑन ही रखो। फायरवॉल क्यों बंद कर रहे हो? हाँ आपने है ना सर बोला था इसीलिए यही है। नेटवर्क टू द फायर, कुछ और भी करने का इसमें? नहीं इसमें पॉलिसी को मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना सिस्टम को दिखा रहा हूँ। ओके सर। इसमें तुम लोग में नहीं करूँगा मैं, स्क्रीन अपना ऑफ कर सिस्टम। देना सर मैं। हाँ
ओके, मैं अपना थोड़ा एक बार लॉग इन कर लेता हूँ अपना लैब में, ठीक है? थोड़ा थोड़ा वेट करना। माइनस एमएनएल एमएनएल कटा एमएनएल कटा एमएनएल मैनुअल। थोड़ा वेट करना ना, मैं लॉग इन कर रहा हूँ अपना लैब में, ठीक है? हेलो हेलो, सब लोग हैं? मैं शेयर कर दूँ। हाँ सर। शेयर हो रहा है? नो सर। अभी चेक करना। नो सर, नहीं हो रहा। हाँ, शेयर अभी शेयर हो रहा है? हाँ सर। यस सर।
ये देखो दिख रहा है इसमें ये वाला। तो मैंने ये मेरा एक लैब है, ठीक है, विंडोज 10 का। विंडोज 10 में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग विंडोज डिफेंडर पे गए। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल कंट्रोल देखो मैं थोड़ा अच्छा से। पहले हम लोग कंट्रोल पैनल में गए, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ Yes, sir, कंट्रोल yes. पैनल पे गए। उसमें जाके हम लोग टर्न ऑन कर रहे हैं अपना विंडोज डिफेंडर को, ठीक है। चेक करो। यस सर। टर्न ऑन हुआ। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एडवांस सेटिंग में। पहले चेक कर लिए कि विंडोज डिफेंडर फायरवॉल टर्न ऑन है कि नहीं, ठीक है। यस सर। फिर हम लोग जा रहे हैं एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में पहुंच गया। एडवांस सेटिंग में देखना, जाने के बाद इसमें देखा 2 रूल है, इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल्स, ठीक है। यस सर। तो इनबाउंड रूल्स का तो मैंने बता दिया, आउटबाउंड रूल्स को मैंने बताया क्या क्या काम, कौन सा किसको ब्लॉक कर सकता है, किसके लिए पॉलिसी बना सकता है, किस इनबाउंड रूल्स अंदर के रूल्स, मतलब जो कंपनी के अंदर वाला रूल्स होगा, ठीक है। और आउटबाउंड है बाहर वालों के लिए। तो आउटबाउंड रूल्स में हम जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम आउटबाउंड रूल्स वाला सेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हेलो यस सर। यस सर। Yes, sir, yes. ठीक है। देखो आउटबाउंड रूल्स में मैंने एक न्यू रूल बना रहा हूँ। देखो न्यू रूल वाला ऑप्शन आ रहा है, चेक करते रहो। बता रहा कहीं पे फिर से बोलना है तो। ओके सर। इसमें देखो बहुत ऑप्शन है, प्रोग्राम रूल कंट्रोल कनेक्शन फॉर द प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम के लिए, कोई पोर्ट के लिए, कोई प्री डिफाइंड के लिए। हम लोग करेंगे कस्टम, क्योंकि कोई सिंगल स्पेसिफिक थिंग के लिए तो नहीं कर सकते ना रूल, हम लोग कस्टम करना पड़ेगा खुद से। Okay, sir. यस सर। तुमको अगर प्रोग्राम के लिए तो कुछ रूल, सिर्फ प्रोग्राम के लिए थोड़ा ही तुम रूल बनाओगे, पूरा सिस्टम के लिए बनाना पड़ेगा ना। तो उसमें पोर्ट भी होता Yes, है, yes. फायरवॉल भी होता है, बहुत सारा उसमें आईपी भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो उसमें कस्टम रूल क्रिएट किए, नेक्स्ट कर दिए। इसमें किस सारे प्रोग्राम के लिए करेंगे कस्टम रूल्स में, इसमें अप्लाई करेंगे सब प्रोग्राम के लिए। अब कोई अभी किसी में अभी कोई ब्राउजर फाइल एक्सेस करना है उसके लिए तो नहीं, कुछ एक प्रोग्राम के लिए तो नहीं करेंगे, एप्लीकेशन के लिए तो नहीं करेंगे ना। सब No, प्रोग्राम sir. के लिए रूल अप्लाई होगा, सबके लिए अप्लाई होगा। तो उसमें भी एक कर लिए। अब इसमें आ रहा है प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स। पहले प्रोटोकॉल टाइप, कौन सा प्रोटोकॉल टाइप है। हम लोग का प्रोटोकॉल टाइप हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे टीसीपी, ठीक है। मैंने टीसीपी दिया, इसमें कितना सारा प्रोटोकॉल चेक कर लो, ठीक है। कस्टम भी प्रोटोकॉल दे सकते हो, और जिसमें जो जो नहीं है, जैसे मैंने अभी टीसीपी दिया, ठीक है। लोकल पोर्ट मतलब हम लोग का पोर्ट, हम लोग जिस पोर्ट में है, ठीक है। उसमें ऑल पोर्ट हो जाएगा, मैंने ऑल पोर्ट दे रहा हूँ। और रिमोट पोर्ट मतलब कौन सा पोर्ट को हम ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। हेलो हाँ सर। ठीक है। ये देखो मैंने स्पेसिफिक एक पोर्ट दे रहा हूँ रिमोट पोर्ट में, जैसे पोर्ट नंबर 443 दे रहा हूँ। पता है ना पोर्ट नंबर 443? यस सर। पोर्ट नंबर 443 HTTPS, ठीक है। इसको नेक्स्ट करो। अब एनी आईपी एड्रेस, इसमें लोकल आईपी एड्रेस मतलब अपना आईपी एड्रेस। अपना को तो ब्लॉक नहीं करना, तुम खुद को थोड़ा ही ब्लॉक करोगे, सही सर। कौन सा को, ठीक है। अब रिमोट आईपी एड्रेस में किस आईपी, दूसरा किस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दो। इसमें हम लोग अब दूसरे जो आईपी एड्रेस ब्लॉक करो, इसमें आईपी एड्रेस दे देंगे, ठीक है। जैसे 192.168.10 लिखा है वही ब्लॉक, वही दे सकता हूँ। या मैं HTTP वाले सब आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना, सब आईपी एड्रेस वाले जो HTTP यूज करते हैं, HTTPS जितना भी वो सब है, HTTPS 443, ओके। जितना भी 443 वाले प्रोटोकॉल वाले HTTPS वाले है ना, जितना भी आईपी एड्रेस यूज करते हैं 443 वाले, वो सबको ब्लॉक करना चाहता हूँ। ठीक
ठीक है, तो इसमें ब्लॉक द कनेक्शन, अलाउ कनेक्शन करना है, अलाउ कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर। मैं सिर्फ ब्लॉक द कनेक्शन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट करके ब्लॉक द कनेक्शन किया, डोमेन प्राइवेट पब्लिक तीनों में ही, प्रोफाइल तीनों प्रोफाइल के लिए, ठीक है। सर उसमें जाके नेम देना है, इसको क्या क्या जो रूल बनाए हो ना अभी, वो रूल का नाम देना है। जैसे ब्लॉक HTTPS, तो दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑप्शन वाला, डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। फिनिश। तो एडवांस सेटिंग में जाओ, फिर से एडवांस रूल्स में जाओ, इसमें देखो आ रहा है ब्लॉक HTTPS, देख लो आ रहा है ना। यस हाँ, तो इसमें अब जितना भी जो सर्वर जिसमें सबसे स्टार्ट होता है https./ जितना भी शुरू होता है वेबसाइट, वो सब ब्लॉक हो चुका है। एक बार ऑन करके दिखाना कोई वेबसाइट। देखो खुल रहा है, सर खुल रहा है कि नहीं? नहीं खुल रहा है ना, ब्लॉक हो गया, नहीं, दिखा रहा है योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक। ठीक है, समझ में आ गया। बट इससे तो अपना ही हो गया ना ब्लॉक। इसमें देख, अभी कंपनी के अंदर कोई दूसरा वाला अटैक कर रहा है वो आईपी एड्रेस, मैंने तो ऐसे अपना दिखाया कि पूरा सब आईपी एड्रेस के लिए, तो स्पेसिफिक पुट कर सकते हो इसके लिए। सर अगर बंदा आईपी चेंज कर दे फिर? बंदा आईपी चेंज कर देगा तो फिर से अटैक करेगा, तो वो भी ब्लॉक से ब्लॉक कर सकता है ना, पॉलिसी इसमें डाल सकता है। उसके बाद बंदे का पहले पूरा वो एनालाइज करना पड़ेगा ना, कौन सा मशीन से कहाँ से अटैक हुआ है, कब अटैक हुआ है। तो ठीक है, मैं ये ऐसे ऐसा भी तो होता है, बार बार आईपी चेंज होता रहता है। हाँ, बात ये मैंने दिखा रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट तब क्या कर सकता है, तब ऑन द स्पॉट रिएक्शन एक नॉर्मल तो बंद करने के लिए। ठीक है, अगर बंदा आईपी चेंज करते रहेगा, एक है ग्रुप पॉलिसी, ठीक है, वो हम लोग का भी टॉपिक है नहीं, तो वो भी मैं समझाऊंगा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसमें जाके पूरा चेंज करना पड़ेगा, सर्वर में जाके तो सर्वर से पूरा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सो ठीक है, समझ में आ गया कौन सा पोर्ट नंबर को हम लोग ने वॉक किया। मतलब जो HTTPS जो होता है ना, उसमें जितना भी HTTPS वाला है, पोर्ट 443 पोर्ट जो भी यूज करते हैं पोर्ट नंबर, समझ गए, जितना भी 443 पोर्ट नंबर हम लोग यूज करते हैं, वो सब ब्लॉक हो जाएगा। हाँ बताओ। एक आईपी को लेकर क्वेश्चन था। आईपी में 192 और 168 स्टार्टिंग में ज्यादातर मैक्सिमम आईपी में होता है। हाँ, एरिया की वजह से होता है कि एरिया डिवाइड होता है। नहीं, आईपी का वो होता है, क्लास होता है। ठीक है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। उसमें पहला आईपी स्टार्ट होता है 1 to 124, 126, 1 to 127 रहता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे रहता है, डिवाइड होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। वो पढ़ोगे तुम थोड़ा बाद में। वो तुम्हारे नेटवर्क के ऊपर डिपेंड रहता है, वो एरिया के वजह से भी डिपेंड रहता है कभी कभी। ज्यादातर आईपी नहीं, मेनली जो ए क्लास ए, डाउट था कि एरिया का डिमांड होता है क्या? हाँ नहीं, क्लास ए और क्लास बी में ही मेन हम लोग एलोकेट होता है। क्लास सी और डी में नहीं एलोकेट। क्लास ए और बी में 124 1 से 224 तक हम लोग का एक्सेस उतना रहता है। ठीक है, तो एरिया के ऊपर नहीं होता, उसमें एक्सेस ही हम लोग कर सकते हैं सिर्फ 1 से 124 तक। ठीक है, बाकी सब का हम लोग के पास एक्सेस नहीं है आईपी, तो हम लोग को 25 20 से स्टार्ट कभी होते हुए नहीं सुनोगे, ऐसे देखेगा नहीं। देखना उसके भी देखिए 192 से स्टार्ट है। हाँ, अभी वो रैंडम होता है ना। अगर अभी आप लोग जाओ आईपी कॉन्फ़िग करो, उसके बाद आईपी रिन्यू भी कर सकते हो, न्यू आईपी ले सकते हो ना, न्यू जनरेट कर सकते हो आईपी। ठीक है, तो आज तक इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया। अब बताओ डाउट होगा तो पूछ लेंगे सब बात। कैसा लगा आज का सेशन?
अच्छा था सर, अच्छा था। और कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती गई सर, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना सर। एक एक अटैक सीखना है, मतलब एक वो इंस्टाग्राम वाला वो जो साइट जो होता है ना क्लोनिंग, वो सीखना है। चलो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। सिखा दीजिए सर। सीख लेंगे सर। फिशिंग साइट तो सर क्लोनिंग, इंस्टाग्राम क्लोनिंग। विद प्रैक्टिकल सर, सब नहीं। स्लाइड से नहीं, छोड़ो छोड़ो, नहीं सिखाते तुम लोग, तो तुम लोग यूज कर लोगे, वो पूरा काम कर नहीं लोगे। नहीं सर बता दीजिए सर। सर सिखा दीजिए, दोस्तों के बीच में यूज करेंगे। नहीं सर, गलत काम के लिए यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास। ओके सर, नेक्स्ट वीक। ओके सर, थैंक यू। अच्छा लगा ना? यस 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 सर, यस बढ़िया सर। सर, बढ़िया। फीडबैक कैसा? फीडबैक कोई फीडबैक? 5 स्टार सर। 5 स्टार सर। 5 स्टार 5 स्टार। ठीक है, डेयरी मिल्क सर। ओके, चलो गुड नाइट सबको, सब अपना डिनर ओके कर सर, लो। गुड नाइट एंड हैप्पी दशहरा सर। गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट सर। सर मैम कहाँ पे है? हेलो एडीएस, हेलो सर मैम। आपका लिंक्डइन मिल सकता है? हेलो हेलो मैम, वी हैव डन Yes. सेशन। हेलो यस यस, वी हैव डन आवर सेशन। Okay, give me 1 minute. Neeti ma'am joining the session. Okay. Now I'm running my camera now. Hello guys. हेलो सर। राजू भाई भाई तुम लोग सर बोल रहे हो? अरे प्रियांशु बोला करो। प्रियांशु भाई, वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दो एक बार। अरे मैंने अपने लिंक्डइन का पहला प्रोफाइल मैंने डिलीट कर दिया, अभी मेरा नया बना है, अभी मैं अपडेट कर दूंगा सर, तपन सर को बोल दूंगा शेयर करने। आप में से किसी का मिल जाए, दोनों लोगों में से किसी का मिल जाए। दीपो से ले लो, मैं अपना शेयर कर दूंगा एक दिन में। मैंने उनको तो ऐड कर दिया, मैंने मैंने रिक्वेस्ट भेज दी। दीपो को चैट में दे दो। मैं नया बना हूं, अपडेट करके दे दो। निजाम भाई, माइक हाँ भाई बोलो। माइक बंद कर लो भाई। हाँ वो गलती से ऑन रह गया था, मैं ऑफ करा फिर दोबारा से ऑन हो गया। आप लोग सब लोग साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो वैसे? हाँ सर। साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है। बिल्कुल सर। तो ये साइबर सिक्योरिटी में आने का प्लान कैसा बना सबका? कोई एक बताओ पहले। बन गया सर। मेरा तो 30 साल पे बना है सर। 30 साल से? हाँ, मतलब 30 का हुआ तो अभी बना, मतलब तो अभी 30 साल पे हुआ बना है सर। अच्छा, तो ऐसे कुछ दिमाग में कुछ आया होगा तो ऐसे बना नहीं होता, ऐसे क्यों, रीजन क्या था बनने का, साइबर सिक्योरिटी में जाना है? रीजन ऐसा था, डेवलपर के लिए सोच रहा था, फिर साइबर सिक्योरिटी चूज किया, तो लोगों ने बोला ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, फिर सोचा इसी में पढ़ना है अभी। अच्छा, ना बोला, इसलिए मैंने इसी में फोकस कर दिया। हाँ बढ़िया, साइबर सिक्योरिटी में करो, बहुत बढ़िया। मेरा तो 6th में प्रोग्रामिंग मेरा करते करते सर साइबर सिक्योरिटी में आ गया। अच्छा है भाई, साइबर सिक्योरिटी बहुत बढ़िया रोल है, ग्रोथ है अच्छा खासा, पर पढ़ना पड़ेगा बहुत। मेरा 6th में मेनली टूल्स काम है, रोज का रोज अपडेट रहना पड़ेगा। डेली से अपडेट करना पड़ता है इस चीज पे। हाँ, डेवलपिंग से अलग है, मतलब डेवलपिंग में पहले से आपको पता रहता है। एक बार सर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो वो लैंग्वेज या वो फ्रेमवर्क जब तक चलता है वो सेम फॉलो करना है। उसके लिए एआई है ना, डेवलपर के लिए। एआई तो इसमें भी सारी है, चीजें सारी भाई चीजें ये है, इसमें लेकिन भी उसमें हमें कुछ ज्यादा इन्वॉल्व है। इसमें भी आ गया, सभी में आया है वो। हाँ सर, ये चीज उसमें कुछ ज्यादा इन्वॉल्व है। इसमें ऐसा रहता है कि इसमें डे टू डे आप लोग को वो करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, नया अटैक आ जाता है मशीन में, नया सीखना पड़ता है, नया टूल्स आता है। यस सर। अपडेट नहीं रहोगे तो सर काम नहीं चलेगा। हाँ,
Yes, students. Good evening. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening. Good evening. Yes, Divya and Priyanshu sir, session हो गया है ना? हाँ Okay. Students, कैसा लगा आपको? बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत ना? अच्छा लगा। ओके। इंफॉर्मेटिव सेशन लगा रहे हैं हम आजकल आपके लिए कि जिससे आपको अलग अलग चीज़ों में भी इंफॉर्मेशन मिले। दैट्स वाई। ओके। तो अभी थैंक यू दिव्या एंड प्रियांशु फॉर द सेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम हेलो हेलो स्पेशल सर। एंड लास्ट में मैं कहूँगी हेलो कि आपको इसका पीडीएफ एंड आपका रिकॉर्डिंग दोनों आपको मंडे को मिल जाएगी। ओके 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 मैम ओके। थैंक यू मैम। हैप्पी दशहरा। ओके मैम थोड़ा जल्दी हैप्पी करिएगा दशहरा। वरना हैप्पी दशहरा टू ऑल। मैम ओके। थैंक यू दिव्या एंड थैंक यू प्रियांशु। We can leave. Yes, 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 please. Thank Thank you. you. Thank you everyone. थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो रोहित भाई